मिफ्ता इस्माइल वज़ीर-ए-आज़म के साहिबजादे सुलेमान शहबाज के निशाने पर वज़ीर-ए-आज़म के साहिबजादे सुलेमान शहबाज की साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल पर खुलकर तनकीद। साबिक तीनों वज़राए ख़ज़ाना जोकर थे। सुलेमान शहबाज की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उनकी जानिब से लिखा गया कि हफीज़ शेख, शौकत तरीन और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क की इकॉनमी को जोकर शो की तरह चलाया। पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने के लिए माइंस बिछाई गईं। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। सबसे पहले तो ये ट्वीट जो सामने आया है सुलेमान शहबाज की जानिब से और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो तीनों जो साबिक वज़राए ख़ज़ाना थे वो जोकर थे, इसको रिस्पॉन्ड कैसे आप करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये सुलेमान शहबाज की काबिलियत क्या है, वो इसने कभी एक दिन भी काम किए है पाकिस्तान में? ये तो जो है ना, घर बैठे बिठाए इनके बाप और इनके वालिदैन जो है वजीर आला वजीर आजम बन गए। तो वो एक पंजाबी में कहावत है, सियानों के बच्चे जो है ना, जिनके घर में दाने उनके कमले भी सियाने। तो ये इस पर मिसाल फिट होती है। अभी तो फिलहाल ये अपने जवाब दे, ये जो इसमें जो जमानत पे घूम रहे हैं ये जो सुलेमान शहबाज साहब, और जो मुल्क के जो है अरबों रुपए इन्होंने टीटीओ में निकाले हैं। दूसरी इनका अपने वालिद साहब के बारे में क्या ख्याल है, जो बहुत जीनियस बन के घूम रहे थे और 6 महीने में पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की। मिफ्ता इस्माइल था तो इनका ही मातहत वजीर खजाना ना, असल जिम्मेदारी तो इनके वालिद पे है। अगर इनके बकौल मिफ्ता इस्माइल जोकर है तो इनके जो है फिर चीफ, इनके वालिद साहब चीफ जोकर हैं, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे उनके। तो ये जो है, एक तो पहले जो है सुलेमान से पूछे तुम्हारी काबिलियत क्या, तुम्हें मईशत का पता क्या है, तुम्हें पाकिस्तान के चैलेंजेस का पता क्या है, और उसके बाद उठ के जो है जब बेड़ा गर्क करवा दिए पूरे मुल्क का, तो अपने अब्बा जी की सफाइयां देने आगे ये जोकर वो जोकर। मुजम्मिल साहब वो कहते हैं कि हफीज शेख, शौकत तरीन और मिफ्ता इस्माइल ने जो है माइंस बिछाई थी पाकिस्तानी मईशत के लिए, जिन्हें इसहाक डार जो है वो ठीक कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? इसहाक डार जो है ना, इन्होंने तो माइंस अगर इनकी नजर में बिछाई थी, तो अगर वो माइंस थी ना, तो इसहाक डार एटम बम लगा रहे हैं पाकिस्तान की मईशत में, जो 2017-18 पे भी लगा के गए थे और अब भी लगा रहे। पूरा पाकिस्तान इस वक्त कह रहे इसहाक डार इस्तीफा दे। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है डिमांड कर रहा है कि ये जो इसहाक डार जो आगे 3-4 महीने से मईशत का बेड़ा गर्क किया है ना, मुल्क में डॉलर है, अब तो बातें हो रही है, दवाइयां नहीं है, खाने पीने की अशिया नहीं है, ये इसहाक डार के कारनामे हैं सारे। इनको इलेक्शन लड़ना है और अपने जो है केसेस माफ कराने हैं, और ऊपर से जब इन पे कोई तनकीद करता है तो उनको ये जोकर बोलते हैं। जोकर तो आपके वालिद साहब हैं। अगर आपके वालिद साहब के नीचे आपका वजीर खजाना ऐसी हरकतें करता था, और इनसे जरा पूछे आपकी काबिलियत क्या है, ये सिर्फ जोकर लिखने से बात नहीं खत्म होती, जरा समझाएं, तफसीलात दें। ये उठकर आ जाते हैं, साहूकार बनना शुरू हो जाते हैं। 2 दिन की बात है, जिस दिन इनके जो है घर से वजारत खत्म होगी तो फिर इनकी जवाब नहीं आएगा, फिर ये छुपते फिरते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी मुजम्मिल साहब, थोड़ी सी मैं कहूँगा अजीब सी बात है कि खुद ही वजीर ख़जाना लगाना और ख़ुद ही उसके बाद उन्हें भी जोकरों की लिस्ट में शामिल कर लेना। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इट मीन्स कि ये अपना फेलियर खुद ही तस्लीम कर रहे हैं। नहीं, तनकीद बर्दाश्त नहीं है। कोई ये समझते हैं ये शाही खानदान है और ये जिसको लगा दें उसको भी नौकर समझते हैं। और मिफ्ता इस्माइल तो इनका नौकर था, वो तो जो बोल रहे थे इससे करवा रहा, वो कर रहा था। तो अब वो जो है जरा से उसको जिस तरह निकाला, उसको बेइज्जती महसूस हुई, तो जरा से उससे सच बोलना शुरू किया तो वो जोकर हो गया। तो ये तो ये सारे के सारे जो है ना, ये शाही खानदान अपने आप को समझते हैं, बादशाह समझते हैं, बादशाह सलामत, कि हमारे आगे कोई बोले ना। और ये समझते हैं कि हम कोई इस तरह की ट्वीट करेंगे तो आवाम बड़ी अशश करेगी। आवाम तो इनको जो ढूंढ रही है इस वक्त, जो इन्होंने काम किया पाकिस्तान में के साथ। अच्छा मुजम्मिल साहब, बीइंग इकोनॉमिक एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं? चलें, मैं हफीज़ शेख और उनकी बात नहीं करता, शौकत तरीन की, चूँकि वो पिछली गवर्नमेंट के जो वज़रा थे उन पर तो ये तनकीद करेंगे ही, लेकिन अपने ही वज़ीर पर तनकीद। और आप बीइंग इकोनॉमिक एक्सपर्ट क्या देखते हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब की परफॉर्मेंस कुछ बेहतर थी या इसहाक डार कुछ बेहतर कर रहे हैं उनसे? नहीं, दोनों बराबर के मुजरिम हैं। दोनों ने जो पाकिस्तान की मईशत का जो आज हाल किया है, दोनों बराबर के वो है, कसूरवार है। और उनसे ज्यादा कसूरवार शहबाज शरीफ है, क्योंकि वो इन दोनों का बॉस है। तो मैं तो सिर्फ शहबाज शरीफ को जानता हूँ ना, वो नीचे वजीर तो होते रहते हैं जो भी है, असल अप्रूवल तो वजीर आजम देता है कैबिनेट पे बैठ के। तो अगर ये खराब हालात है तो आज वो शहबाज शरीफ की वजह से। मिफ्ता इस्माइल 10 दफा बोल चुके कि जी मैं हर काम में मेरी शहबाज शरीफ की रजामंदी होती थी, शहबाज शरीफ बोलते थे वो मैं करता था।
تو بات ہی ختم ہوگی ساری. مزمل صاحب ابھی ڈائریکشن کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ ابھی تک جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب کی ہی باتیں ان پہ سارا کچھ ڈال دیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہی یہ معاملات مزید بگڑے اور اسحاق ڈار آئے ہیں وہ ٹھیک کریں گے. ابھی جو فیصلے کیے جا رہے ہیں اکنامک فرنٹ پہ، آپ کو کیا لگتا ہے ڈائریکشن کچھ بہتر ہو پائے گی یا پھر ہم کھائی کی طرف ہی جا رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں کہ فیصلہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے 2.5 مہینے میں آ کے کوئی ابھی تک کیا بھی ہے فیصلہ کہ نہیں کیا؟ اچھا، فیصلہ ہی نہیں کر رہے. وہ تو پتہ نہیں پاکستان کو اس محض تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جہاں سے کوئی اس کو نکال نہ سکے. فیصلہ تو ایک نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ مسلم لیگ نون کا تو پرانا شیوا رہا ہے کہ ابھی یہ ان کو مفتاح اسماعیل مل گئے، پہلے جو ہے پیپلز پارٹی مل گئی تھی، کبھی عمران خان مل جاتا ہے. یہ تو بیچارے دنیا کے جسے کہتے ہیں نا اکلے پل یہی ہیں سارے، اور انہوں نے کبھی غلطی نہیں کی، باقی غلطیاں کرتی ہیں اور باقی سب جوکر ہیں ان کی نظر میں. تو یہ تو حال ہے ان کا. ان کو جو ہے نا ذرا سا جو 30,000 میل کی اوپر اونچائی پہ اڑتے رہتے ہیں، تھوڑا سا زمین پہ آ کے بات کرنی چاہیے. اور اب وہ ٹائم گیا کہ جب یہ شوشا چھوڑیں گے تو لوگ کہیں گے ہاں جی انہوں نے یہ بولا ہے. تو ابھی تو سلیمان کی قابلیت کیا ہے مجھے تو سمجھائیں یہ. اور مجھے تو یہ حیرت ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بھی ایک وہ تو جوکر بول رہے ہیں دوسرے کو کہ ایک جاہل آدمی کی آپ ٹویٹ کو لے کر جو ہے اتنی اہمیت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مزمل اسلم صاحب ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے.